बेगम काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई 2020 को एक हलफनामा जमा करवाया है, जिसमें इन्होंने आगा इफ्तिखारुद्दीन नामी मौलवी की जानिब से जस्टिस काजी फायजीसा को कत्ल की धमकियां देने के हवाले से चंद इंतहाई अहम सवालात उठाए हैं। उन्होंने इस केस पर अब तक होने वाली पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और ये चुभते हुए सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने मुंह फाड़े खड़े हैं। इस हलफनामे में पुलिस, FIA और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो सवालात उठाए ही गए हैं, उन्होंने चंद सवालों में कुछ नादीदा कुव्वतों की तरफ भी इशारा किया है जो कि दिलचस्पी से खाली नहीं। यहाँ इनके हलफनामे और इसमें उठाए गए अहम तरीन सवालात को तर्जुमा करके पेश किया जा रहा है ताकि सामीन को समझने में आसानी रहे। मैं सरीना ईसा, मुसलमान, बालिग और जस्टिस काजी फायजीसा की बीवी, कराची की मुस्तकिल रिहायशी हूँ और इस वक्त अपने शोहर के साथ जजेस एन्क्लेव इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर मंदरजा झैल हलफिया तौर पर बयान करती हूँ। बतारीख 24 जून 2020 शाम 6:15 बजे पुलिस सेक्रेटरीट इस्लामाबाद अपने शोहर को मिलने वाली कत्ल की धमकियों को रिपोर्ट करवाने गई। मैंने इस बारे में सोच विचार किया है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, और मैं इस बारे में समझती हूँ कि मुजरिमों को बचाया जा रहा है। 2 जुलाई 2020 को मैंने अपने खुसूसी अटॉर्नी यानी वकील की वसातत से चीफ जस्टिस और केस सुनने वाले जजेस को एक खत भेजा, जिसे वसूल ना किया गया और कहा गया कि दुरुस्त तरीके से यानी प्रॉपरली भेजें। इसे मेरे वकील को पढ़ने भी ना दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि यह दुरुस्त तरीका कार क्या है, लेकिन मैंने इसे समझने के लिए भरपूर कोशिश की है। चूंकि सच का इंकशाफ होने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मेरे पास ये सवालात उठाने के अलावा कोई चारा नहीं। सवाल नंबर 1, पुलिस स्टेशन सेक्रेटरीट की जानिब से FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 2, क्या मुल्क में हर FIR वजारत दाखिला से हिदायत लेने के बाद काटी जाती है, जैसा कि मुझे बताया गया? सवाल नंबर 3, दहशतगर्दी के बड़े जुर्म को नजरअंदाज करते हुए मामूली जुर्म के जुमरे में मेरी दरख्वास्त FIA को क्यों भिजवाई गई? सवाल नंबर 4, FIA के मुताबिक मेरी दरख्वास्त 25 जून को मौसूल हुई तो पर्चा 29 जून को क्यों काटा गया? ये देर क्यों हुई? सवाल नंबर 5, FIA ने तभी FIR काटी जब इसे मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया है। दहशतगर्दों को क्यों बचाया गया? सवाल नंबर 6, FIA की रिपोर्ट में जुर्म के रिपोर्ट किए जाने का वक्त 29 जून 2020 शाम 6 बजे क्यों लिखा गया है, जबकि पुलिस को इसकी रिपोर्ट इससे 6 दिन कबल 24 जून को शाम 6:15 पर जमा करवाई जा चुकी थी? सवाल नंबर 7, टीवी चैनल्स शदीद तौर पर सेंसर किए जा चुके हैं। मुझे यूट्यूब चैनल से मालूम हुआ है कि वो शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल करने की धमकी दी, वो ना डरा, ना छुपा और ना ही भागा। क्यों? सवाल नंबर 8, कत्ल की धमकी देने वाला शख्स 26 जून को सुप्रीम कोर्ट आया, इसे वहां गिरफ्तार क्यों ना किया गया? सवाल नंबर 9, यूट्यूब चैनल्स ने बताया कि धमकी देने वाला शख्स जब सुप्रीम कोर्ट आया तो वो पुरसकून था, इसे चाय पेश की गई और हिफाजती प्रोटोकॉल दिया गया। क्या एक ऐसे शख्स को जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल की धमकियां दी हों, इससे ऐसे पेश आया जाता है? सवाल नंबर 10, इस शख्स की वकील ने अदालत को बताया कि 26 जून को इसके मुवक्किल को अदालत नहीं आने दिया गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर वो उस दिन अदालत आ जाता तो वो बता देता कि इसने वीडियो किसके लिए बनाई। सवाल नंबर 11, ये जुर्म 24 जून को हुआ, मैंने इसका फोन नंबर, तस्वीर और पता भी फराहम कर दिया था, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए 6 दिन क्यों लग गए? सवाल नंबर 12, अगर इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता, इसके कंप्यूटर, कैमरा अपनी तहवील में ले लिए जाते, तो इसे वो तमाम मालूमात ज़ाया करने का वक्त ना मिलता और मुमकिन था कि इन मालूमात के जरिए उन तक पहुंचा जा सकता जिनके लिए ये काम करता था। क्यों एक दहशतगर्द को ये अहम तरीन मालूमात ज़ाया करने का मौका मिला? सवाल नंबर 13, क्यों इसकी रिहाइशगाह और दफ्तर की तलाशी नहीं दी गई? सवाल नंबर 14, इसका जरिया रोजगार क्या है? सवाल नंबर 15, इसके मजहबी और दीगर राब्ताकार कौन है? सवाल नंबर 16, सुप्रीम कोर्ट के 17 और दीगर अदालतों के आला तरीन जजेस में से मेरे ही शोहर को क्यों चुना गया? सवाल नंबर 17, इस शख्स ने फौज को क्यों दागदार किया और आर्मी चीफ की तस्वीर क्यों इस्तेमाल की? सवाल नंबर 18, मैंने अपने पुलिस बयान में कहा है कि मुझे शक है कि यह मामला मेरे शोहर के खिलाफ अब्दुल वहीद डोगर की दरख्वास्त की कड़ी है, जबकि इस मुल्जिम ने भी इकरार किया कि वो अब्दुल वहीद डोगर से मिला था। इस हवाले से इन दोनों से सवालात क्यों नहीं हुए? सवाल नंबर 19, मैंने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि अब्दुल वहीद डोगर जिसके लिए काम करता है वही इस सब का मास्टरमाइंड है और वही मेरे शोहर को रास्ते से हटाना चाहता है। अब्दुल वहीद डोगर ने सहाफी अहमद नूरानी के केस में भी पुलिस को गुमराह किया था, इससे इस बारे में सवालात क्यों ना हुए? सवाल नंबर 20, FIA को अपनी रिपोर्ट में यह क्यों लिखना पड़ा कि इस शख्स ने इससे इनकार किया कि वो ये सब किसी के कहने पर कर रहा है? क्या FIA जरूरत से ज्यादा इसका ख्याल कर रही है? सवाल नंबर 21, FIA ने इस दहशतगर्द से क्यों ना पूछा कि इसने मेरे शोहर के खिलाफ ये वीडियो क्यों बनाई? सवाल नंबर 22, मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अभी तक क्या किया और क्या हासिल किया? सवाल नंबर 23,
کیا ISI کے سربراہ سے اس سنگین جرم کے حوالے سے رابطہ کیا گیا؟ سوال نمبر 24، میں نے پولیس کو دی گئی اپنی درخواست میں کہا تھا کہ مجھے FIR کی کاپی فراہم کی جائے تاکہ میں جان سکوں کہ اس کیس پر کیا پیش رفت ہوئی۔ 3 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا میرے اٹھائے گئے نکات پر کچھ ہوگا یا سپریم کورٹ کے ایک جج کو قتل کی دھمکیاں مکمل تحفظ کے ساتھ دیے جانے کی اجازت ہے؟ جس طریقے سے جرم کی اس واردات کو ڈیل کیا گیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے شوہر کو ہٹانے کے لیے اب ایک براہ راست طریقے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔